वहीं मरुधरा में टिड्डियों का अटैक जारी है। 11 अप्रैल से टिड्डियों का आना लगातार जारी है। अब तक प्रदेश के 20 जिलों में टिड्डियों की एंट्री हो चुकी है। पिछले साल 12 जिले टिड्डियों से प्रभावित हुए थे और इस बार अभी तक 20 जिलों में टिड्डियों की एंट्री हो चुकी है। रेगिस्तानी जिलों से अन्य जिलों में अब टिड्डियां पहुंच चुकी हैं। अब तक करीब 55,000 हेक्टेयर में नुकसान हो चुका है। टिड्डी चेतावनी संगठन और कृषि विभाग नियंत्रण में जुटे हुए हैं। अब तक करीब 62,000 हेक्टेयर में नियंत्रण भी पाया जा चुका है, लेकिन टिड्डियों का आतंक जो है वो फिलहाल कम होता नहीं दिख रहा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत आज कोरोना टेस्टिंग लैब का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया जाएगा। जेएनयू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस लैब का उद्घाटन होगा। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग इस दौरान मौजूद रहेंगे। कोरोना टेस्टिंग लैब का उद्घाटन सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। आवासन मंडल की 2 नई आवास योजनाओं का शिलान्यास आज होगा। 10 बजे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल इसका शिलान्यास करेंगे। 11 बजे निर्माण स्थल पर कामकाज को लेकर शुरुआत होगी। शिलान्यास पट्टिका का अनावरण आज होगा। शिक्षक और प्रहरी आवास योजना का शिलान्यास किया जाएगा। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने इसकी जानकारी दी। चलिए अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र में मचे सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करना लोकतांत्रिक ढांचे को उखाड़कर फेंकने जैसा है। लद्दाख के इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के आमने सामने होने की खबर है। सैनिकों के तनाव के मसले पर दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक हुई। देश की सड़कों पर पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अदालत ने कहा कि यहां वहां फंसे लोगों को सहायता की जरूरत है। सरकारी इंतजाम पर्याप्त साबित नहीं हो रहे। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में कोरोना रिकवरी रेट ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मार्च के महीने में देश में कोरोना का रिकवरी दर जो 7% था वो अब 41.6% हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश में 60,490 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। मार्च में जो रिकवरी दर 7% था वो तीसरा लॉकडाउन शुरू करने पर यह 26% के करीब पहुंची और आज ये 41.6% तक पहुंच चुकी है। दुनिया में अब तक 56,52,535 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 24,17,800 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 3,50,403 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 1,45,380 लोग संक्रमित हुए हैं। 80,722 का इलाज चल रहा है। 60,490 ठीक हुए हैं। 4,167 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 52,667 हो गई है। 15,786 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 1,695 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 14,460 हो गई है। 6,636 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 888 की मौत हुई है। देश भर में 25 मई से हवाई सेवा शुरू हो गई है। इस बीच प्राइवेट एयरलाइंस इंडिगो के विमान में यात्रा करने वाला एक यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इंडिगो ने इसकी पुष्टि की है। जोधपुर में बढ़ते कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्रशासन ने जोधपुर एम्स का चयन किया है। जोधपुर एम्स में 195 बेड का कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए इलाज के लिए तैयार किया गया है। तबलीगी मरकज मामले में दिल्ली पुलिस ने लगभग 15 देशों के 83 नागरिकों के खिलाफ 20 आरोप पत्र दिल्ली के साकेत कोर्ट में दाखिल किए। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच अमेरिकी प्रोफेसर और शोधकर्ता भ्रमर मुखर्जी ने बड़ा अनुमान लगाया है। इस अनुमान के मुताबिक जुलाई में भारत में कोरोना के मामले 5 लाख के पार हो सकते हैं।
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हर देश में इसकी दवा की खोज चल रही है। कई देशों ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां कोरोना तेजी से बढ़ने के बावजूद लॉकडाउन हटाया जा रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक सरकार ने आर्थिक पैकेज में जो दिया उससे कुछ नहीं होने वाला, लोगों के हाथों में पैसा पहुंचना चाहिए। राहुल ने कहा कि आम लोगों और इंडस्ट्री को आर्थिक मदद नहीं मिली तो नतीजे खतरनाक होंगे। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके लिखा कि लॉकडाउन 4.0 खत्म होने को है। जनता केंद्र के अगले कदम को जानने के लिए उत्सुक है। यह जानना जरूरी है कि सरकार जनता को राहत देने की क्या योजना बना रही है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर ऐसे नाजुक वक्त में भी राजनीति करने का आरोप लगाया। जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सीएम गहलोत के दावे पर कड़ा प्रहार किया है। राठौर ने कहा कि कोविड-19 से रोकथाम और लॉकडाउन का पालन करवाने में राजस्थान राज्य सरकार असफल रही है। राजस्थान में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 7,536 हो गई है। प्रदेश में मंगलवार को 236 नए पॉजिटिव केस सामने आए। श्रीगंगानगर में मंगलवार को एक और व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया। संक्रमण की सूचना के बाद जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र को नो मोबिलिटी जोन घोषित कर दिया। उदयपुर के ओगड़ा कस्बे में अहमदाबाद से आए दंपति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद प्रशासन ने कस्बे को सील कर दंपति को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। कोटा में अब तक 309 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। मंगलवार को भी 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। भीलवाड़ा में 3 महीने की नवजात ने कोरोना को मात दी है। डॉक्टरों की विशेष देखभाल में बच्ची ने कोरोना को हरा दिया। कोटा में मंगलवार को 850 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। झालावाड़ का झालरापाटन कस्बा कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। सोमवार रात कस्बे में 12 कोरोना संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। सीएम गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अब तक किए गए सभी प्रयासों और उनके नतीजों का जिलेवार गहन अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा फुल एक्शन में दिखे। समग्र शिक्षा अभियान की बैठक में उन्होंने अधिकारियों की जमकर खिंचाई की। प्रदेश में पिछले 65 दिनों से बंद पान की दुकानें और कियोस्क मंगलवार को खुल गए, जिससे प्रदेश में गुटखा और तंबाकू की कालाबाजारी पर रोक लगेगी। कोटा शहरवासियों को 2 महीने बाद राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। शहरवासियों को लॉकडाउन 4.0 में कई तरह की ढील देते हुए सरकार ने शहर के पार्कों में मॉर्निंग वॉक से इवनिंग वॉक तक घूमने का मौका दिया है। कोटा के गुमानपुरा इलाके की मीनार मस्जिद के पास कोविड-19 का पेशेंट मिला है। प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोरोना की वजह से सरकार का राजस्व और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। कोरोना के बाद के हालात पर विचार करते हुए प्रदेश के आर्थिक विकास की रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया। भीलवाड़ा में 8 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने फूल देकर मरीजों को विदाई दी। बाड़मेर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन वहीं डॉक्टरों के प्रयास से मरीज भी अब स्वस्थ होने लगे हैं। शहर में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हुआ। सीकर में रह रहे बाहरी छात्रों और श्रमिकों को ट्रेन से उनके गंतव्य स्थान पर भेजा गया। करीब 363 श्रमिकों और छात्रों को लेकर ट्रेन किशनगंज के लिए रवाना हुई। प्रदेश से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी जारी है। जोधपुर से घर लौटते प्रवासी मजदूरों को भारतीय सेना की ओर से राहत सामग्री वितरित की गई। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद जेडीए के पार्क लोगों के लिए खुल जाएंगे। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से 6:45 मिनट तक लोगों के लिए पार्क खुले रहेंगे। जोधपुर जिला कलेक्टर ने एक अच्छी पहल करते हुए हर दिन करीब 50 कोरोना वॉरियर्स को जिला स्तर पर सम्मानित करने का काम शुरू किया है। बीकानेर में लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने के लिए मोतिहारी के लिए ट्रेन रवाना की गई। भरतपुर के सर्किट हाउस में नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से कोरोना से बचाव की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र मीणा करौली के सपोटरा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनसुनवाई की। श्रमिकों को निःशुल्क अपने घरों तक भेजने के लिए चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल बसों को बीकानेर रोडवेज बस स्टैंड से रवाना किया गया। झुंझुनू में लॉकडाउन के कारण अपने गृह राज्य बिहार नहीं जा पा रहे श्रमिक प्रवासियों ने मंगलवार को दुआएं देते हुए राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन को साधुवाद दिया और कहा कि भला हो ऐसी सरकार और जिला प्रशासन का जिन्होंने उनकी घर वापसी करवाई है। प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद अब एक शहर से दूसरे शहर में बस चलने लगी है। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज कर यात्रियों को बस में बिठाया जा रहा है। बाड़मेर के उदयनगर मगरा में लंबे समय बाद मनरेगा का काम शुरू किया गया, लेकिन लोगों में काम के साथ कोरोना का खौफ भी देखने को मिला। अलवर पुलिस ने प्रशासन के साथ मिलकर निजी कॉलेज को अस्थायी जेल में तब्दील कर दिया है। जेल में कैदियों के कोरोना टेस्ट होने के बाद एंट्री देने के आदेश के बाद पुलिस और प्रशासन ने अस्थायी जेल बनाकर कैदियों की मॉनिटरिंग के लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया। अलवर जिले के मालाखेड़ा में कोरोना वॉरियर्स को एनजीओ के द्वारा पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर और अन्य सामान भेंट किए गए। बूंदी जिले में संचालित हो रही मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार श्रमिकों के लिए मददगार साबित हो रही है। सोमवार को बांद्रा टर्मिनल से जयपुर तक चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे जयपुर के कनकपुरा स्टेशन पहुंची। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर हरिद्वार से जयपुर के बीच रेल सेवा फिर से चालू करने की मांग की। आबू रोड में नगरपालिका अधिकारी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कार्रवाई नहीं होने के चलते ईओ का हौसला बुलंद है। चूरू में सीआई के खुदकुशी मामले को लेकर जिला बीजेपी ने प्रेस वार्ता की और मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या को गंभीर मामला बताया है। उन्होंने कहा कि विष्णुदत्त बिश्नोई जाबाज और होनहार अधिकारी थे। उनकी मौत से सिर्फ पुलिस विभाग ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को क्षति हुई है। चूरू में सीआई आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है, जिसके लिए उपखंड अधिकारी मूलचंद लुणिया को ज्ञापन सौंपा गया। चूरू में सीआई खुदकुशी मामले को लेकर सीआईडी-सीबी की टीमें एसपी ऑफिस पहुंची। एसपी विकास शर्मा की अगुवाई में 4 लोगों की टीम पूरे मामले की जांच करेगी। चूरू के रामसरा में 20 साल की विवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। मृतका के पिता ने मृतका के ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज करवाया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती एक महिला की मौत होने से हड़कंप मच गया। मृतका को कोरोना संदिग्ध मानते हुए शव को मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में रखवाया गया। जयपुर के हर्षिता दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस के संदेह में आने वाले मुख्य आरोपी अंकुश कुमार ने सुसाइड कर लिया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। करौली में पुलिस ने 2000 के इनामी बदमाश बैजू डकैत गिरोह के सक्रिय सदस्य देशराज गुर्जर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन 4.0 में रियायतें मिलने के बाद कई जगहों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। राजसमंद में ट्रैप किए गए सेंट्रल जीएसटी विभाग के अधीक्षक के पास से एसीबी ने 13 लाख की नकदी और बड़ी मात्रा में गहने बरामद किए। चूरू जिले के भालेरी में शराब की बिक्री को लेकर 2 लोगों में फिल्मी स्टाइल में जमकर फायरिंग हुई। इस फायरिंग में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। करौली जिले के टोडा भीम की गंभीरी नदी में नहाने गए 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चूरू में भीषण गर्मी को देखते हुए नगर परिषद ने दमकल की सहायता से आग उगलती सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया। भरतपुर में शॉर्ट सर्किट से एक छप्परपोश मकान में आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आने से 2 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। अजमेर के रामनाग पंचौली चौराहे के राजकीय विद्यालय में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। करौली में नाबालिग का अपहरण, जबरन विवाह और दुष्कर्म के आरोपियों का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग को लेकर बसपा कार्यकर्ताओं ने एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के इंटर्न छात्रों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सिरोही के आबू रोड में आकरा भट्टा की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और रोजगार देने की मांग की।
बारां के हरनावदा शाहजी कस्बे में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। राजगढ़ एसएचओ विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या की जांच की मांग को लेकर विश्नोई समाज ने जोधपुर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। करौली में नर्सेज का पदनाम बदलने की मांग को लेकर मंगलवार को एक बार फिर नर्सिंग कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर रोष जताया। टोंक में पुलिस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने अभी तक नियुक्ति न होने पर सीएम गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। बूंदी में बाजारों में भीड़ कम करने के लिए वाहनों के प्रवेश पर लगाई गई रोक का व्यापारी अब विरोध करने लगे हैं। कोटा में विभिन्न मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन को अब तेज करते हुए संविदा नर्सेज कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे में बीते रोज दिन दहाड़े व्यापारी के साथ हुई लूट मामले को लेकर व्यापारियों ने पुलिस को चेतावनी दी। बूंदी में चित्तौड़ चौराहे से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर बीजेपी पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर निगम में अधिकारियों और महापौर के बीच चल रही खींचतान के बाद अब निगम आयुक्त ने हर कक्ष पर खुफिया नजर रखने की पहल कर दी है। कोटा जिले में टिड्डी दल ने एंट्री मार ली है। जिले के वन विभाग के प्लांटेशन के जंगल में बबूल के पेड़ों पर टिड्डी दल नजर आया। श्रीगंगानगर जिले में टिड्डी दल ने स्थानीय किसानों को परेशान कर रखा है। लोगों ने थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। जयपुर जिले पर टिड्डियों का टेरर लगातार बना हुआ है। सोमवार को टिड्डियों का एक बड़ा दल जयपुर शहर के ऊपर होकर गुजरा। करौली में टिड्डियों के एक दल ने फिर से दस्तक दी है, जिससे कृषि विभाग और जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। चूरू के छापर थाने में राजगढ़ थाने के सीआई विष्णुदत्त विश्नोई को श्रद्धांजलि दी गई। वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का विषय रहे चूंदड़ी वाले माताजी अब नहीं रहे। 91 साल के प्रहलाद जानी ने पिछले 80 साल से अन्न का एक दाना नहीं खाया था। जयपुर के नरैना में मंगलवार को स्वर्गीय बनवारी शर्मा की स्मृति में जयपुरिया हॉस्पिटल के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में आए लोगों ने करीब 70 यूनिट रक्त एकत्रित किए। जयपुर के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की ओर से कोविड-19 के संकट में भारत निर्माण में पत्रकारिता की भूमिका विषय पर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में खुशखबरी आई है। बाघिन ST12 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इस खुशखबरी पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट करते हुए बाघिन का तीनों शावकों के साथ फोटो शेयर किया। उत्तर भारत के कई हिस्सों में पारा अभी और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान लोगों को गर्मी के साथ साथ लू का प्रकोप भी झेलना पड़ सकता है। प्रदेश के जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने जिलों में कार्यरत अधिकारियों को मुख्यालय पर रहते हुए अपने क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के लिए सघन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। ज्यादातर शहरों का पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। कोटा में गर्मी का प्रकोप जारी है। नौतपा के दूसरे दिन भी शहर का तापमान 46.5 डिग्री दर्ज किया गया। जोधपुर में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है, जिसके चलते जिले के फलौदी का तापमान मंगलवार को 46 डिग्री दर्ज किया गया। एक तरफ कोरोना महामारी ने देश में लॉकडाउन कर रखा है, लेकिन जैसे ही इस लॉकडाउन से सरकार ने कुछ छूट दी, वैसे ही अब सूर्यदेव अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा कोरोना पर तेलुगु फिल्म बना चुके हैं। तेलुगु फिल्म का नाम ही कोरोना वायरस है, जो रिलीज के लिए तैयार है। आज पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। सीएम गहलोत ने उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। सीएम गहलोत ने ट्वीट में लिखा है कि भारत के सुदृढ़ लोकतंत्र के शिल्पकार, सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के निर्माता, सामाजिक न्याय व समानता के पुरोधा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।